जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय राधे राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम जय जय राधे राधे श्याम। बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। सुत पुराणी मुनि जी नैमिषारण्य में
शौनक आदि ऋषियों को भगवान की लीलाओं का दर्शन करवाना। सुत पुराणी ने कहा है ऋषि व्रत, धर्मात्मा जैसे विदुर जी मैत्रेय जो से देवीय कथा का दर्शन कर रहे हैं। मैत्रेय जी ने सृष्टि का एक वर्णन सुनाया, उत्पत्ति की कथा जो सुनाया। गंगा नदी के तट पर बैठे सुखदेव जी बाबा परीक्षित महाराज को भगवान की दिव्य चरित्र लीला का दर्शन करवा रहे। एक ओर से कथा चल रही है, सुखदेव जी बाबा परीक्षित राजा को सुना रहे, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे और सुत पुराणी मुनि जी शौनक आदि ऋषियों को एक कथा सुना रहे। सारा जगत एक तो भगवान की लीला है। महापुराण के जो 10 लक्षण है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मुक्तयः मनवंतरे शानो कथा निरोधो मुक्त्याश्रय। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। इनमें जो सर्ग प्रक्रिया है वो भगवान नारायण की है और विसर्ग प्रक्रिया है जो ब्रह्मा जी की मानी जाती है। स्थानम पोषण उत्तय, भगवान जब सर्जन करते हैं उनका पालन पोषण होता है। उत्तय उत्तय तद वासना, भगवान की ये कथाएं सुनकर जब वासना मिटती है ऐसे चरित्र को उत लीला बोला जाता है। मनवंतरीशान कथा, जिस पुराण में मनवंतरों के हर एक चरित्र का वर्णन किया गया, जिसमें भगवान की अनुग्रह लीला हो और लास्ट में जो भगवान की लीलाएं सुनते ही मुक्ति हो जाती है। ऐसे जो भगवान के महापुराण के 10 लक्षण हैं वो सारे भगवान के 12 स्कंद में हमें दर्शन मिलते हैं। उसी समय विदुर जी मैत्रेय ऋषि से जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं। विदुर जी भगवान ने सुंदर रचनाएं जो की पवित्र प्रकृति का दर्शन करवाया। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी भारत वर्ष की भूमि तो अनेक रत्नों से भरी हुई है। संतों, महापुरुष, वीर पुरुष, त्याग बलिदानों की भूमि है। कई सिद्ध और योगियों की भूमि है। भारतवर्ष, भरत खंड, ये तो भगवान का हृदय माना गया है। भगवान ने जो अवतार धारण किए वो हमारे भारतवर्ष में किए हैं। इसलिए भगवान को भारतवर्ष की भूमि पवित्र है। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो इस धरती पर जन्म लेते हैं। शत जन्मे तपस्तप्तम, शास्त्र में लिखा है, शत जन्मे तपस्तप्तम जन्मेदम भारते लभेत। यदि हमारा जन्म भारतवर्ष की भूमि में हुआ है तो समझ लेना कि हमने 100 जन्म तक तप किया है, पुण्य किया है, तब जाके ना हमें भारतवर्ष की भूमि में ये जन्म मिलता है। शत जन्मे तपस्तप्तम, एक वर्ष की बात नहीं है, 100 साल तक जो हम साधना करते हैं, बाद में जो पुण्य मिलता है तो उनकी फलश्रुति है भारतवर्ष में जन्म ले। इस भारतवर्ष की भूमि इतनी पवित्र है। हर कण में भगवान है, कंकर में शंकर है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को भगवान का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान की रचना का दर्शन करवा।
सुखदेव जी बाबा ने सुंदर श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के दिव्य चरित्र लीलाओं का प्रारंभ करवाया। मनोस्तु शतरूपाय तिस्र कन्याश्च जगिरे आकुतिं देवहूतिं च प्रसूतिं इति विश्रुताः। मनोस्तु शतरूपाय तिस्र कन्याश्च जगिरे आकुतिं देवहूतिं च प्रसूतिं इति विश्रुताः। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश्च जगिरे। जैसे ब्रह्मा जी ने सारा सृजन तो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने बाहिने और दाहिने हाथों से भुजाओं में से मनु महाराज और शत्रुपा रानी का सर्जन कर दिया है। और उन्हीं मनु महाराज और शत्रुपा रानी के माध्यम से मनोस्तु शतरूपाया तीसरा कन्याश्च जगिरे, 3 कन्याएं हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उतानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। आकुतिं देवहूतिं च प्रसूतिं इति विश्रुता। सुखदेव जी बाबा ने कहा है, राजन श्रवण करो। अब जो ब्रह्मा जी ने किए हुए मनु महाराज और शत्रुपा रानी से सारा जगत तो भरा आया है, लेकिन जो 3 कन्याएं हुई, इन एक एक कन्याओं के चरित्र का मैं आपको दर्शन करवाता हूं। आकुति नाम की जो कन्या थी वो रुचि ऋषि को अर्पण कर दी, लेकिन पुत्री का धर्म के माध्यम से। भगवान ने कहा कि जो भी बेटा होगा तो हमारे घर पालन पोषण करना है। उनके जीवन में भगवान नारायण के अंश स्वरूप साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का सर्जन हुआ है। लक्ष्मी के अंश स्वरूप दक्षिणा का प्रागट्य हो गया। दोनों जोड़े को भगवान अपने घर लाए, पुत्री का धर्म के माध्यम से दोनों की गृहस्थाश्रम धर्म में प्रारंभ करवाया। इसलिए तो दक्षिणा का महत्व है यज्ञ में। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। ये कोई मजदूरी नहीं है, ये कोई उपहार नहीं है, ये कोई भेंट नहीं है। दक्षिणा की बहुत महत्ता है। उनके आगे जैसे ही भगवान धर्म और मूर्ति, उनके जीवन में नर नारायण भगवान की प्राप्ति जो हो गई। नर नारायण भगवान ने विशाल बद्री क्षेत्र में इतनी ही भगवान की कड़ी साधनाएं की। जब हम बद्री नारायण दर्शन करने के लिए चलते हैं, विशाल बद्रीलाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? विशाल नाम का जो राजा था, उन्होंने वहां कड़ी तपस्या की। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया तो मांग लो ना राजन, क्या चाहते हैं आप? प्रभु मैं यही चाहता हूँ, एक क्षेत्र में आकर जो भी जीवात्मा अपनी साधना करे तो जल्द से जल्द आपका दर्शन हो जाएगा। और आप सदैव निज स्वरूप में यही विराजित हो प्रभु। इसलिए केवल बद्री नहीं बोलते, विशाल बद्रीलाल बोलते। नर नारायण भगवान ने वहां जो प्रार्थना की, तपश्चर्या की, इंद्र को ईर्ष्या आ गई। तपश्चर्या भंग करने के लिए सारी अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन नर नारायण भगवान ने क्या कर दिया? सभी अप्सराओं को शर्मिंदा करती हुई
एक सुंदर अप्सरा का सृजन कर दिया, लेकिन अपने जंघा से सर्जन कर दिया। ऐसी अप्सरा का सर्जन हुआ जो सारी अप्सराएं शर्मिंदा हो गई। सबसे सुंदर अप्सरा, जंघा को संस्कृत में उरु बोला जाता है। उरु से जो प्रकट हुई, उरोहो जायते सा उर्वशी, उनका नाम उर्वशी। आज भी हम जैसे बद्री विशाल लाल में चलते हैं भगवान बद्री नारायण का दर्शन के लिए, तो वहां आज भी हमें नर नारायण रूपी एक पहाड़ दिखते हैं। हमें आज भी दोनों साइड हम भगवान का दर्शन करते हैं। नर नारायण भगवान आज भी मौजूद है। बद्री नारायण का कितना महत्व है। हम जैसे वहां दर्शन करने के लिए यात्रा पे गए थे, तो जो टेम्पो टवेरा हमने जो की थी, तो उनका ड्राइवर बोल रहा था कि शास्त्री जी, जगत के लोग तो बैकुंठ को ढूंढते हैं, कल्पना करते हैं, बैकुंठ किसी ने देखा नहीं, देखा कैसा होगा, लेकिन हमारे लिए तो बद्रीनाथ ही हमारा बैकुंठ। जानते हो क्यों? नियम का तो हमें पता है कि 6 मास तक कपाट बंद रहते हैं। उन्होंने बताया हमारा बैकुंठ इसलिए है कि जो पंडित जी, जो पुजारी जी एक दिए में बाती जलाकर ताला लगाकर निकल जाता है, जब 6 मास समापन होने के बाद फिर भी ये दरवाजे खुलते हैं तो वही दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन तेल डालता है, कौन दिए को जलाता है? अरे वहां कोई रह नहीं पाता है। पंछी भी नहीं, ऐसे सारे बर्फ की चादर छाई जाती है 6 महीने तक, कोई जा नहीं पा रहा है, कोई वहां टिकता भी नहीं है, तो कौन दिया जलाएगा? मानना ऐसा है कि 6 मास मानव पूजा करते हैं और 6 मास देवताएं आकर के पूजा करते हैं भगवान की। इसलिए हमारा वैकुंठ को यही बद्रीनाथ, यही वैकुंठ यही है, और कहीं वैकुंठ नहीं है। 6 मास तक के बाद दरवाजे बंद होने के बाद भी जितना डाला हुआ तेल, जलाई हुई बाती, जलता हुआ दिया, उतना ही तेल 6 महीने के बाद भी भरा हुआ मिलेगा। कौन पूजा करता है? इसलिए विशाल नाम के राजा ने जो मांगा था, प्रभु आप सदैव यहां विराजित रहे, इसलिए साक्षात नारायण वहां विराजित है। बद्री नारायण की यही महिमा है। भगवान नर नारायण प्रागट्य हो गए और सुखदेव जी बाबा ने कहा, राजन जो दूसरी कन्या थी देवहूति नाम की कन्या, जानते हैं वो कर्दम ऋषि को अर्पण कर दी गई और उनके दिव्य दाम्पत्य जीवन में भगवान ज्ञान स्वरूप कपिल नारायण का प्रागट्य हो गया। सुखदेव जी महाराज जैसे कथा कर रहे हैं ना, परीक्षित राजा ने कहा, बाप जी स्वयं भगवान जो अवतार धारण करते हैं उनका जीवन कितना पवित्र होगा। साक्षात नारायण जी की गोदी में बैठे। हाँ बाप जी, मुझे भगवान कपिल नारायण के चरित्र विस्तार से सुनाए। हर एक कथा में हमारा मन लगता है, ऐसी दिव्य कथाएं सुनी है आपसे। भगवान के एक एक चरित्र लीलाओं का हमें दर्शन करवाया। सुखदेव जी महाराज ने कपिल चरित्र का प्रारंभ करवाया। मैत्रेय जी विदुर जी को ये कथा सुना रहे, सुत पुराणी मुनि जी शौनक आदि ऋषियों को ये भगवान की कथा सुनाने जा रहे। बोले, जानते हैं आप सरस्वती के तट पर भारतवर्ष के महान तपस्वी कर्दम ऋषि का आश्रम, महान तपस्वी है वो, सारा जीवन भगवत चरणों में समर्पित किया है। सारा दिन वो साधना, उपासना, अनुष्ठान, आराधना करते हैं भगवान की। स्नान, संध्या, जप, यज्ञ, होम, तप, बस सत्कर्म ही अपने जीवन का ये मंत्र बना रखा है। लेकिन जैसे ही कर्दम, कर यानी इंद्रिय, दम यानी दमन करना, जो इंद्रियों पर विजय पा सकता है वही जीवात्मा कर्दम बन सकता है। और देवहूति यानी ईश्वर में अभेद बुद्धि होती है, जब अटूट श्रद्धा होती है, ऐसी बुद्धि वो देवहूति है। बुद्धि हमारी देवहूति बन जाए
जीव हमारा करदम बन जाए तो अपने जीवन में ज्ञान रूपी कपिल भगवान का दर्शन हो जाएगा। याद जैसे ही करदम ऋषि ने अपने जीवन में कड़ी से कड़ी साधना कर ली, सरस्वती के तट पर हजारों सालों तक साधना की, भगवान प्रसन्न हुए और करदम ऋषि की साधना देखते ही भगवान के आंखों में अश्रु का बूंद आया और बूंद जो नीचे गिरा तो उनका बिंदु सरोवर बन गया। बिंदु सरोवर जिसे बोलते हैं, भगवान के आंखों से आया अश्रु का बूंद नीचे जो गिरा उनका बिंदु सरोवर बन गया। आज भी हमारे गुजरात में ऊंझा के पास जो जीरा की सबसे बड़ी मंडी है, बिल्कुल उनके 12-13 किलोमीटर है, सरस्वती के तट पर वहां बिंदु सरोवर आज भी है। भगवान की आंखों में से अश्रु बूंद नीचे गिरी। भगवान ने कहा मांग लीजिए क्या चाहिए। बोले प्रभु और कोई अपने जीवन में अभिलाषा तो है ही नहीं, लेकिन बस प्रभु एक ही अभिलाषा है, अपने जीवन में मुझे धर्म पत्नी की प्राप्ति करवा दीजिए। मुझे धर्म पत्नी चाहिए जो हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ सिद्ध कर सके। भगवान ने कहा करदम ऋषि धन्य है, मैं वचन देता हूं 7 दिन की समाप्ति होने के बाद मनु महाराज शत्रुपा रानी अपनी पुत्री देवहूति जी को लेकर के अपने आश्रम में पधारेंगे। उनका पानी ग्रहण करना आपके लिए धर्म पत्नी है। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, जैसे ही थोड़े समय गुजरे, वही दिन आया, समाप्ति हुई, आश्रम की ओर देखा, जैसे ही मनु महाराज शत्रुपा रानी देवहूति जी को लेकर के आश्रम में पधार गए। करदम ऋषि के हृदय में आनंद हो आया, भगवान ने दिया हुआ वचन आज पूर्ण होने वाला है, अपने जीवन में धर्म पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन करदम ऋषि जैसे आते हुए देखा ना, मन में सोचा कि जिनको अपने जीवन में धर्म पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करना हो, जिनके साथ पानी ग्रहण करना हो, उनसे थोड़ी कसौटी तो कर लूं, ताकि मुझे पता चले कितना सुशील है, सूझबूझ है, शास्त्र ज्ञान है। करदम ऋषि ने अपने कुटिया में आकर के 3 आसन बिछाए। जैसे ही कुटिया में पधारे के चरण की वंदना अर्चना और पूजा कर दी, विराजी आसन ग्रहण कर लीजिए। एक आसन पे मनु महाराज ने आसन ग्रहण कर लिया, दूसरा शत्रुपा रानी ने आसन ग्रहण कर लिया, तीसरा जो आसन था वो देवहूति जी के लिए रखा था। लेकिन देवहूति कोई सामान्य औरत नहीं थी, वो तो शास्त्र की मर्यादा को पहचानने वाली थी, शास्त्र की मर्यादा को जानने वाली थी, सारे अपने पतिव्रता धर्म को धारण करने वाले थे। मन में सोचा कि नहीं, ये शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र का सिद्धांत है कि पति ने बिछाया हुआ आसन पर मैं कभी बैठ नहीं सकती। ये शास्त्र की मर्यादा है, जिसके चरणों में मैंने अपना जीवन समर्पित करने की तैयारी जो की है, पति के स्वरूप में मैं पानी ग्रहण करने वाली हूं, उन्होंने बिछाए हुए आसन पर मुझसे नहीं बैठा जाएगा। यदि पति ने बिछाए आसन पर मैं बैठ जाऊं ना, तो पतिव्रता धर्म का भंग हो जाएगा। फिर भी मन में सोच आई, यदि मैं आसन पर बैठ गई तो पतिव्रता धर्म का भंग हो जाएगा, लेकिन यदि आसन पर मैं न बैठी तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। मुझे तो दोनों रखना है, पति की आज्ञा का पालन भी करना है और पतिव्रता धर्म को भी पालन। देवहूति जी ने ऐसे ही अपनी बुद्धि में सूझबूझ के साथ आसन के बगल में बैठकर अपना जो हाथ था, दाहिना हाथ आसन पर रख दिया। पति की आज्ञा का पालन भी हो गया और पतिव्रता धर्म का पालन भी हो गया। करदम ऋषि ने कहा कि देवी तो है संस्कार, शास्त्र की ज्ञाता है, मर्यादा को जानने वाली है, शास्त्र को जानने वाली है,
आज मैंने जो बिछाए आसन पर वो नहीं बैठे। पति ने बिछाए आसन पर मुझे नहीं बैठना चाहिए। ये तो देवहूति जी इसने सोचा। क्यों? क्योंकि वो सतयुग चल रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा। लेकिन अभी तो ये कलिकाल चल रहा है। हाँ, आसन पर तो क्या बैठने, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है बेटा। बोलते हैं अरे जरा हमें कहीं बाहर जाना है, हमें ये करना है, बाहर जाने का वक्त होता है तो आप घर पे आते हैं। देख लो खाना वहां रखा है, अपने हाथों से लेकर खाना खा लेना। हर दिन लेट आना और लेट खाना खाना, आपकी सेवा में रहे दिन भर, हमें कहीं जाना नहीं है। हाँ, और अपने हाथों से वो खा लेना और कुछ काम मत कर लेना, पर आपको उठाकर बाहर रख देना और वहां पोछा है वो लगा देना, तो बचा कहां कुछ। बोलते हैं कुछ मत करना और साथों साथ बोल भी देते हैं, क्योंकि ये कलिकाल चल रहा है। कर्दम ऋषि ने कहा कि बस ये पतिव्रता धर्म को पालने वाले। और उसी समय ऐसा हुआ कि वो पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। पानी ग्रहण करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने शर्त रखी है। बोले मैं आपकी बेटी को पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, संतत्वया संततिभिः, जब एक पुत्र का दर्शन हो जाएगा तो मैं संन्यास धारण करके आश्रम से चला जाऊंगा, अपने आत्मा का कल्याण करने के। उसी समय देवहूति जी ने सोचा कि नहीं, पति तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा वैरागी है, आज मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपने चरणों में जीवन समर्पित कर दूंगा। और उसी समय पानी ग्रहण कर लिया। जैसे वो पानी ग्रहण कर लिया, उसी समय आशीर्वाद देकर के सभी देवी देवताएं अपने निज धाम में पधार गए। जैसे ही कर्दम ऋषि ने अपना सारा जीवन भगवान की साधना में बिताया, देवहूति जी ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए स्वामी के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे अचानक अपने समाधि में से ऋषि जागे, आंखें खोली तो सामने देखा तो देवी का शरीर बिल्कुल क्रुश बना हुआ था। अरे देवी, आपने क्या कर दिया? स्वामीनाथ, पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित कर दिया है, आपकी चरणों की सेवा में। अरे देवी, मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? बोले स्वामीनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप जो मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, तो जब पानी ग्रहण किया था उसी समय जो आपने वचन दिया था, वो वचन को आप पूर्ण कर दीजिए बस। मुझे एक पुत्र का दर्शन करवाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक पुत्र की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। और उसी समय जैसे वो सरस्वती के जल में गए, सुंदर देह का प्राप्त कर लिया, भवन का निर्माण कर दिया, परिचारियों का निर्माण कर दिया, गृहस्थाश्रम धर्म का जैसे ही प्रारंभ हुआ, अपने जीवन में एक से बढ़कर एक कन्याओं का दर्शन होने लगा। उनके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 9 कन्याओं का दर्शन हो गया। याद रखना भाई, फिर भी अपने ऋषि के हृदय में आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि मन में सोचते हैं कि बस जीवन में जब पुण्य प्राप्त करने का मौका भगवान यदि देते हैं, तो वो बेटी अपने आंगन में नाचती हुई प्रदान करते हैं। अपने जीवन में याद रखना, यदि हमारे घर बेटी आए, अपने आंगन में बेटी नाच रही हो, तो समझ लेना कि भगवान ने आज पुण्य प्राप्त करने का हमें अवसर दिया है। क्योंकि इस जगत में कन्यादान से महादान कोई है ही नहीं। इतना बड़ा हमें पुण्य मिलता है। वो भाग्यशाली है जीवात्मा जिनके घर, यदि मान लो कि अपने घर कोई बहन आती है, कोई बेटी आती है, कोई बुआ आती है, कोई संत आता है, कोई महापुरुष पधारता है, तो समझ लेना कि आप सबसे बड़ी कृपा हमारे सावरिया सेठ की अपने जीवन में बरस रही है। बिना भगवान की कृपा बेटी भी नहीं आती।
9 बेटियां होने के बाद भी आज आनंद में है। क्यों? क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान और कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना भाई, भगवान जब बेटी देते हैं तो उनका परिचय देते हैं कि इनके जीवन में कितना पुण्य मिलेगा, पुण्यशाली जो जीवात्मा कितना वो बनेगा। इसलिए तो अपने घर में बेटियां आती। बेटी तो पुण्य का पुंज है। और उसी समय 9 कन्याएं हुई है, कोई सामान्य 9 कन्याएं नहीं, ये तो 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यो आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की ये भक्ति है, क्योंकि भक्ति से ही हमारा जीवन सिद्ध होता है। उसी तरह ठीक हमारे घर में यदि बिटिया हो तो समझ लेना कि हमारे बिटिया के कारण अपने जीवन में पुण्य का पुंज मिलेगा और हमारा जीवन कल्याणमय बन जाएगा। क्योंकि पुण्य की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने सरल जो मार्ग है, रास्ता दिया है, वरदान के स्वरूप में अपने घर में बिटिया दी। 9 बेटियां हुई, 9 प्रकार की भक्ति, वो देवी के स्वरूप में, भक्ति के स्वरूप में, एक देवी तत्व के स्वरूप में हमारे घर पधार दी। वो तो लक्ष्मी के स्वरूप में आ जाती है। बिटिया जब घर में पधारती है तो अपना पुण्य और भाग्य साथ लेकर आती है। इसीलिए वो कोई सामान्य नहीं है, वो 9 प्रकार की भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति जब सिद्ध हो जाती है तब जाके ना भगवान नारायण का दर्शन होता है। उसी समय जैसे ही कर्दम ऋषि और माता देवहूति ने हजारों सालों तक जो प्रार्थना कर ली, फिर भी भगवान प्रकट हुए। मांग लीजिए क्या चाहिए? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी साधना से यदि प्रसन्न हो गए हो तो अपने जीवन में पुत्र का दर्शन करवाए। भगवान ने कहा है, ऋषिराज धन्य है आपका दिव्य दाम्पत्य जीवन। अपनी साधना का दर्शन करते हुए मुझे आनंद हो रहा है, आपका गृहस्थाश्रम देखते हुए मुझे आनंद हो रहा है, अपना जीवन दिव्य दाम्पत्य जीवन का दर्शन करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। पुत्र की प्राप्ति तो करवाओ, लेकिन मैं वचन देता हूं मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर पधार जाऊंगा। धन्य है वो दिव्य दाम्पत्य जीवन को स्वयं भगवान आने की इच्छा रखता है, मैं जरूर अवतार धारण करूंगा। और उसी समय वो दिव्य दाम्पत्य जीवन अपने आश्रम में पधारे, गृहस्थाश्रम धर्म का प्रारंभ किया। और ठीक उसी तरह अपने माता ने गर्भ को धारण कर लिया है। गर्भ को धारण करते हुए आज ऋषिराज के जीवन में आनंद हो आया। सारे सभी देवता 1 मास 2 मास 3 मास 4 मास जैसे 8 मास की समापन हुए, 9 मास का जैसे प्रारंभ हुआ, सारे प्रकृति पुलकित हो गई। गायों के आचरण से दूध की धाराएं बहने लगी, जैसे अपने मृगले बचने नाचने लगे, मयूर कलाई करने लगे, सारे पंछियां कलरव करने लगे। ठीक उसी तरह माता के गर्भ से भगवान कपिल नारायण का प्रागट्य हुआ, शंखनाद हुआ, पुष्प की वृष्टि, यक्ष गंधर्व नाच गान और भगवान का जय जयकार। बोले कपिल नारायण भगवान कपिल नारायण का प्रागट्य हुआ। सारी आश्रम की प्रकृति पुलकित हो गई। और उसी समय सभी देवी देवताएं पधारे। कपिल भगवान की झांकी की गौर वर्ण, गाल में खंजन, आकड़िए बाल, कमल नयन, सुंदर स्वरूप की झांकी करते हुए ब्रह्मादि देवताएं आशीर्वचन देने लगे हैं। धन्य है ऋषिराज अपने दिव्य दाम्पत्य जीवन को, आज अपना दाम्पत्य जीवन सफल हो गया है। क्यों? क्योंकि जगत के नाथ का माता पिता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है। धन्य है अपना जीवन, आज स्वयं जगत का नाथ आपके आंगन में पुत्र बनकर नाच रहा है। इससे बड़ी सौभाग्यता हमारे जीवन की और क्या हो सकती है? स्वयं जगत का नाथ जिसकी गोदी में पल रहा हो, जिसके आंगन में नाच रहा हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान पधारे और उसी समय आशीर्वचन देकर के
सभी देवी देवताएं निज धाम में पधारे। जैसे ही भगवान कपिल नारायण का दर्शन हुआ, थोड़े बड़े हुए। एक दिन जब सवेरा हुआ तो अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर के कर्दम ऋषि आश्रम में पधारे और देवहूति जी के पास आकर विनती करने लगे। देवी, जानते हैं आप, मैंने दिए हुए वचन आज पूर्ण किया है, लेकिन मैंने और भी एक वचन दे रखा था, संतत्वया संतति भी, एक पुत्र का दर्शन हो जाने के बाद मैं संन्यास धारण करने वाला। जानते हैं आप, पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, अब तो मुझे संन्यास धारण करना चाहिए ना, अब तो मुझे आत्मा का कल्याण करना चाहिए ना, दिए हुए वचन को मुझे पूर्ण तो कर लेना चाहिए। इसलिए आज्ञा चाहता हूँ देवी, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं संन्यास धारण करके मैं इस आश्रम से चलो और मेरे जीवन धन्य बना लूं। जैसे ही कर्दम ऋषि आए तो देवहूति जी के आंखों में अश्रु की धाराएं होने लगी। देवहूति जी ने कहा, स्वामीनाथ, जानते हैं आप, यदि आपको जाना ही है तो मैं मना थोड़ी ना कर सकती, लेकिन आप जानते नहीं है स्वामीनाथ, हमारे जीवन में भगवान ने 9 बिटिया दी है। यदि आप जो आश्रम को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारी बिटिया को विदा कौन करेगा? हमारी बिटिया का कन्यादान कौन करेगा? सबसे प्यारा तो बेटी तो अपने पिता को ज्यादा चाहती है। मेरी एक प्रार्थना है आपसे, यदि जाना ही चाहते हैं तो बिटिया को विदा करके आप जा सकते हैं। बिटिया जब अपने घर जा रही हो और अपने पिताजी की उपस्थिति नहीं हो, इससे बड़ा दुख एक बिटिया के लिए और क्या हो सकता है। इसलिए मेरी एक विनती है, आप यदि जाना ही चाहते हैं तो अपनी बिटिया को विदा करके जाइए महाराज। आप यदि चले जाएंगे तो सारी बिटिया दुखी हो जाएगी। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु अब तो मुझे संन्यास धारण करना है, लेकिन अपने मन में जो अपने भगवान ने दी 9 बिटिया की चिंता है प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, 9 ऋषियों के साथ में आओ, अब अपनी बिटिया का पानी ग्रहण कर देना। जैसे वो ऋषि वृंद को लेकर के पधारे, वैदिक विधान से लग्न विधि संपन्न हुई और जैसे ही वो बिटिया की विदाई की घड़ी आई, जैसे ही आश्रम के दर पे ऋषि राज खड़े थे, कर्दम ऋषि खड़े थे, एक एक बेटी आकर के अपने माँ के गले से लगकर रो रही है, आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है। माँ अपनी बिटिया के मस्तक पे हाथ रखती हुई उनको बोलती है, शिख देती है, बेटा मैं जानती हूँ जिस आंगन में इतने सालों तक लाड मिला, प्यार मिला, दुलार मिला, इस आंगन को छोड़कर जाने का थोड़ी ना मन करता है कई बिटिया को। अरे इतना जो पिताजी ने प्यार दिया हो, मम्मी ने प्यार दिया हो, माँ ने लाड लड़ाया हो, हर कोई बिटिया को अपने पिताजी के आंगन को छोड़ करके जाने का जी नहीं करेगा। लेकिन बेटा, बेटिया तो पराया धन है, बेटी तो पराया पूंजी होती है। एक ना एक दिन तो अपनी बिटिया को पिताजी के आंगन को छोड़कर अपना घर जाना ही पड़ता है। जानती हो बेटा, जिस पिता ने अपने प्यार से रखा हो, मम्मी ने प्यार से रखा हो, मां ने प्यार से रखा हो, उस बिटिया को कभी आंगन छोड़ने का जी नहीं करेगा। लेकिन एक ना एक दिन तो अपने घर तो जाना ही होता है। लेकिन आप तो इस घर को छोड़ करके अपने घर में जा रही हो ना बेटा, वही अपना घर है। सासु ससुर में माता पिता का दर्शन करना, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को प्यार देना, बड़े बुजुर्गों का आदर भाव करना बेटा, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी परंपरा है। सारी बिटिया को संस्कार का ये दहेज देती हुई
हर एक बेटी अपने माँ को गले से मिलती है और जैसे ही वहां से विदा होकर के बिटिया जब अपने पिताजी के पास आती है और पिताजी को जैसे ही गले लगते हैं तो पिताजी के आंखों में अश्रु की धाराएं बह जाती है। बिटिया जब आंगन से विदा हो और पिताजी के आंखों में आंसू न हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बिटिया अपने घर चलती है और पिताजी की आंखों में आंसू है ना, वो आंसू नहीं है, वो अपने बिटिया का त्याग है, बिटिया का समर्पण है, बिटिया का प्रेम है, बिटिया का दुलार है। अरे अपनी बेटी का प्रेम अपनी पिताजी के आंखों में आंसू बनकर बाहर आता है, क्योंकि जितना ख्याल बेटा नहीं रखता उतना ख्याल तो अपनी बिटिया रखती है। पिताजी के हृदय का भाव यदि कोई पढ़ सकती है तो वो अपनी बिटिया है। बेटी तो पराया बोझ होती है, क्योंकि यदि कोई घर में पिताजी का सबसे ज्यादा ख्याल रख पाती है, पिताजी के हर हालत को कोई समझ पाती है, तो वो एक अपनी बिटिया होती है। बेटा जितनी सेवा नहीं करता, जितनी संभाल नहीं रखता, उतनी संभाल तो अपनी एक लाडली बिटिया करती है। हर हालत में, हर समय में, हर संजोगों में। ऐसी जो बिटिया अपने घर से विदा रही हो, पिताजी को आकर के गले लगती है, आंख में अश्रु की धाराएं हैं और वही अपनी धारा को लेकर के कर्दम ऋषि हर एक बिटिया के मस्तक पर अपना हाथ रख करते हुए विदा कर रहे। बाबुल के अंगना में नाजो पली, इस अंगना से एक दिन चली, बेटियां तो होती है पराई पराई, विदाई विदाई रीत कैसी है, विदाई विदाई रीत कैसी है। उसी समय कर्दम ऋषि ने हर बिटिया को विदा किया। जब तक अपनी बिटिया दिखती बंद हुई, उसी दिशा में देखते हुए कर्दम ऋषि रो पड़े। आज मेरी बिटिया अपने घर जाकर के पराई बन गई, आज मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मुझे पानी पिलाएगा, कौन मुझे समय में भोजन करवाएगा। क्योंकि यदि समय से पिताजी का सारा समय यदि कोई रखते हैं तो वो अपनी बिटिया है। बेटी ही पिताजी का सहारा है, बेटी ही पिताजी का एक प्यार है। और ऐसे ही बिटिया जब अपने घर चली जाती है तो घर में सारा अंधेरा छा जाता है, क्योंकि लाडली बिटिया ही पिताजी की देखभाली करती है। हर हाल में, हर भाव में पिताजी के चेहरे को पढ़ने वाले यदि कोई है तो वो अपनी बिटिया होती है। इसलिए जब बेटी अपने आंगन से विदा होती है तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू नहीं है, वो तो बेटी का प्यार है, वो बेटी का दुलार है, वो बेटी का समर्पण है, वो बेटी का त्याग है। इतने सालों तक जो पिताजी को संभाला है, वही बेटी का प्यार अपने पिताजी के आंखों में आंसू बनकर बाहर आता है। जब अपनी बेटियां मिलने के लिए आती है तो पिताजी कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने 18 सालों तक का बेटी का प्रेम पिताजी के हृदय में भर आता है। जब अपनी बेटियां अपने आश्रम से विदा हो गई, एक एक बेटी को मां ने समझाया, बेटा जानती हो मैं जिस आंगन में पली हो, जिस आंगन में इतना प्यार मिला हो, पिताजी के आंगन को छोड़कर जाने का कभी किसी को जी नहीं होता है। लेकिन एक ना एक दिन तो हर बेटियों को अपने घर चलना होता है बेटा। सारे अपने बेटियों को विदा कर दिया। सारे देवता ने बधार कर ऋषि को सांत्वना दी है, ऋषिराज बेटी तो अपने घर ही शोभा देती है, एक ना एक दिन बेटी तो अपने घर ही चलना है। और उसी समय सारी बिटिया को विदा कर दिया और ऋषिराज अपने आश्रम में पधारे। भगवान कपिल नारायण थोड़े बड़े हुए,
और उसी समय जैसे ही सवेरा होते ही कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब तो अपने मन में हुई चिंता का निराकरण जो मैंने कर दिया, अब तो मुझे संन्यास धारण करते हुए चलना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए आप। और उसी समय जैसे ही आज्ञा मिली, सरस्वती के जल में स्नान किए, विरजा नाम का यज्ञ किया और कर्दम ऋषि संन्यास धारण करते हुए प्रस्थान कर लिए, अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। जैसे ही भगवान कपिल बड़े हुए तो माता देवहूति ने एक दिन सामने आकर के हाथ जोड़कर बैठे हैं। कपिल भगवान ने कहा, माँ तू मेरे सामने हाथ जोड़कर? हाँ बेटा, अभी तक तो मैं तेरे को अपना बेटा मानती थी, लेकिन आज तेरे मुखारविंद में भगवान जगत के नाथ नारायण का मुझे दर्शन हो रहा है। आज मैं तेरे चरण में आया हूं। मेरे हृदय में जो संशय जाग उठे ना, सारे संशय को तो मिटा देना बेटा। बोले मां बताओ ना, आज तेरे हृदय में रहे सारे संशय को नष्ट करते हुए आज तुझे परम पद की प्राप्ति करवाऊं। उसी समय जैसे ही कपिल नारायण भगवान सांख्य शास्त्र के प्रणेता है, बोले देवहूति ने कहा कि इस शरीर का बंधारण कितने तत्व से होता है? मां, शरीर का बंधारण 25 तत्वों से बनता है। प्रकृति और पुरुष जो होता है, पुरुष की दृष्टि प्रकृति पे आती है, क्षोभ होता है, उत्पन्न होता है। उनमें से महत तंत्र तन मात्रा है, पंच तन मात्रा है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इससे हमारा शरीर बनता है। और जो 25वां तत्व है परमात्मा, जो आत्मा होता है, वो उन शरीर का संचालन करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी में 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोश्चर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इति उदार होता है। ये परमात्मा नाम का जो तत्व है वो अपने शरीर का संचालन कर रहा है। 25 तत्व से ये शरीर बनता है। माँ, इस तत्व में सुख कौन है? बताओ ना बेटा, सुख किसे कहा जाए, दुख किसे कहा जाए, सच्चा आनंद कब मिलता है? माँ याद रहे, यदि सबसे बड़ा सुख है तो भगवान से जुड़े रहना, सबसे बड़ा दुख है तो वो भगवान से दूर चले जाए। विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ा दुख यही है कि भगवान से यदि हम बिछड़ रहे थे तो समझ लेना सबसे बड़ा हमारे जीवन में दुख है। यदि भगवान की कथा से, भगवान की सेवा से, भगवान के सत्संग से, यदि भगवान के सत्कर्म से हमारा जीवन जुड़ा है तो समझ लेना ये सबसे बड़ा सुख हमारे जीवन में। लेकिन सच्चा आनंद इस दुनिया से नहीं है माँ। दोनों ही पदार्थ में आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद है तो शाश्वत है और जगत के पदार्थ नाशवंत है। नाशवंत में से शाश्वत की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसलिए यदि आनंद ही चाहते हैं तो माँ इस दुनिया से अपना मन विमुख बना, सत्संग कर ले माँ, कोई महापुरुष का दर्शन कर ले। बेटा बोलो ना, सच्चा संत किसे कहा जाए? माँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सहन करता है, सारी परिस्थितियां सहता है और प्रकृति प्रति अनुकूल जो परिस्थितियां होती है उनको अनुकूल बनाए, उनका नाम ही संत है। ऐसे महापुरुषों को संत किया गया। यीशु ख्रिस्त को जब खिला लगाकर अपने जड़ा जा रहा था, खिल्ले मार रहे थे अपने शरीर में, जब रुधिर की धाराएं बह रही थी, खून की धाराएं बह रही थी, फिर भी उनके हृदय में वो भगवान से प्रार्थना करते थे, गॉड फॉरगिव देम, दे आर नॉट नो व्हाट दे डू। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, उनको आप फॉरगिव, माफ कर देना। प्रतिकूल परिस्थितियों को जो अनुकूल बनाए उनका नाम संत। ये सबसे बड़ी संत की भूमिका है। इसलिए माँ अपना सत्संग कर ले और हरि कथा का पान कर ले, महापुरुष का दर्शन कर ले, सच्चा सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा और सबसे बड़ा आनंद मिल जाएगा। सुख और दुख की यही परिभाषा है। मन को अनुकूल परिस्थिति सुख है और मन को जो नहीं अच्छा लगता है वही दुख है। और रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ने यही भगवान से बताया। भगवान ने कहा लंका में गए थे, कुछ आपको परेशानियां हुई,
लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा है प्रभु हमारे जीवन में सुख और सुख नहीं है, दुख और दुख नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जय राम जय जय राम। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, श्री राम जय जय राम। जब तब सुमिरन भजन होई, श्री राम जय जय राम। जब तब सुमिरन भजन होई, श्री राम जय जय राम। कपिल भगवान बोल रहे मां सबसे बड़ा दुख तो यही है जब तब सुमिरन भजन न होई, भगवान से दूर जाना ही दुख है और भगवान के समीप रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए तू सत्संग करे, क्योंकि भगवान की कथा सुनना और महापुरुष का दर्शन करना ये नवदा भक्ति का एक प्रकार है। सुन ले मां क्या बोले, प्रथम भगति संगा, श्री राम जय जय राम। प्रथम भगति संतान कर संगा, श्री राम जय राम। प्रथम भगति संतान कर संगा, श्री राम जय राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम। माँ अपने जीवन में जब सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी, महापुरुष का समागम हो जाएगा, तो अपने जीवन में नवधा भक्ति की एक जो भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सारे भक्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि महापुरुष का समागम और भगवान की कथा जो मिल गई तो अपना जीवन उजागर हो जाएगा। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तेरे जीवन में, तेरा जीवन है, तेरा हृदय है, मन निर्मल हो जाएगा। हृदय की रुजुता, मन की मृदुता के साथ जब समन्वय हो जाएगा तो भगवान सावरिया सेठ की अपने जीवन में कृपा हो जाएगी। कैसा? भगवान ने कहा है, हाँ मेरा माल माना जन सो मोह पावा, श्री राम जय राम। मेरा माल माना जन सो मोह पावा, श्री राम जय राम। मेरा माल माना जन सो मोह पावा, श्री राम जय राम। मोहि कपट छल छिद्रन बाबा, श्री राम जय राम। मोहि कपट छल छिद्रन
जब भगवान की कृपा हो गई तो तेरा मन निर्मल और हृदय रुजु बन जाएगा। भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तेरे हृदय से ना छल रहेगा, ना कपट रहेगा, ना राग रहेगा, न द्वेष, न लोभ, न मे लोभ मोह, न मे क्रोध मोह, न मात्सर्य भाव। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं केवल चिदानंद रूपो, न मात्सर्य भाव, न धर्मो, न चार्थो, न कामम, न मोक्ष। चिदानंद रूपम शिवोहम। जब तेरी अवस्था ये हो जाएगी तो भगवान तेरे जीवन में कृपा बरसाएंगे। और एक बार जब भगवान की कृपा हो जाती है ना तो सारी जीवन में आई हुई आपत्ति आसान हो जाती है। किस तरह भगवान ने कहा है, करल सुधा कर श्री राम जय राम जय जय राम। करल सुधा कर श्री राम जय राम जय जय राम। करल सुधारे करहि मिटाए। श्री राम जय राम जय जय राम। करल सुधारे करहि मिटाए। श्री राम जय राम जय जय राम। गोपद सिंधु अनल शीतला